कि आप ऑनलाइन ये प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हैं। प्रोग्राम ऑनलाइन रन करने का आपको फायदा क्या मिलेगा पता है क्या? कि आप ये प्रोग्राम्स मोबाइल पे रन कर पाओगे। यू कैन रन दिस प्रोग्राम्स ऑन योर मोबाइल एज वेल एज लैपटॉप, और आपको सी लैंग्वेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट बेनिफिट, यू कैन रन द प्रोग्राम ऑन मोबाइल। सेकंड बेनिफिट, लैपटॉप में भी कर सकते हो और आपको कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे करना मैं आपको समझा रहा हूं अभी। So I hope my screen is clearly visible to you and I am clearly audible to you. Is it the case? Yes, sir. Okay, really thank you. So जब आप Google ओपन करते हो ना, उसमें आपको टाइप करना है ऑनलाइन सी कंपाइलर। आपको टाइप करना है ऑनलाइन सी कंपाइलर और एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये पहली लिंक आती है, वो लिंक आपको लेना है। मैं आपके लिए और शॉर्टकट काम कर देता हूँ, ये लिंक सीधा सीधा आपको चैट बॉक्स में दे देता हूँ। आप ये लिंक खुद को व्हाट्सअप करके रखिए या खुद के पास सेव करके रख दीजिए। दिस इज द लिंक, जिस पे क्लिक करने के बाद ये ओपन होता है। अब इसमें एक 17 लाइन का प्रोग्राम पहले से टाइप है, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। उस प्रोग्राम को आप ऐसा सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, लाइक दिस, एंड यू कैन मेक द स्क्रीन एम्प्टी। नाउ मैं एक नया प्रोग्राम आज लेता हूं। मुझे क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले मुझे लिखना होता है हैश इंक्लूड stdio.h। मैं stdio.h का लॉन्ग फॉर्म आपको बताता हूं। हैश इंक्लूड का मतलब होता है अपने प्रोग्राम के अंदर लाइए। किस फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर लाना है? तो अपने प्रोग्राम के अंदर जो फाइल को लाना है उसका नाम है stdio.h। यह std का लॉन्ग फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड। std का लॉन्ग फॉर्म है स्टैंडर्ड। io का लॉन्ग फॉर्म क्या है? Input आउटपुट। और h का लॉन्ग फॉर्म क्या है? हेडर फाइल। header file. हेडर फाइल। तो पूरा लॉन्ग फॉर्म हुआ std का मतलब स्टैंडर्ड, io का मतलब इनपुट आउटपुट और h का मतलब हेडर फाइल। हेडर फाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम के ऊपर वाले सेक्शन में होता है। ऊपर वाला सेक्शन यानी हेड सेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज पॉपुलरली नोन एज अ हेडर फाइल। अब ये हेडर फाइल हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं। हमें कुछ इनपुट लेना है तो हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, एक फंक्शन होता है स्कैनएप नाम का। और अगर हमें आउटपुट करना है तो आउटपुट फंक्शन कौन सा होता है? प्रिंटएप। तो स्कैनएप और प्रिंटएप को आपके प्रोग्राम में अगर यूज करना है तो कौन सी हेडर फाइल चाहिए ऊपर? stdio.h। यस, अगर आप stdio.h ऊपर लिखते हो तो आपको परमिशन दो फंक्शन यूज करने की मिल जाती है। कौन से दो फंक्शन यूज करने की परमिशन मिल रही है? स्कैनअप एंड प्रिंटएप। यस, स्कैनएप से इनपुट लिया जाता है, प्रिंटएप से आउटपुट किया जाता है। दोनों यूज करने का परमिशन आपको मिल जाता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। अब मुझे लिखना होता है वॉइड मेन। वॉइड मेन के सामने गोल ब्रैकेट और नीचे ओपनिंग करली ब्रैकेट। मैंने आपको कल बार बार समझाया था, यहां सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है। नहीं, इनफैक्ट आप दे ही नहीं सकते, देना ही नहीं चाहिए। वॉइड मेन, और कल मैंने समझाया था जिनके सामने गोल ब्रैकेट रहता है उसे क्या बोला जाता है? Function. तो ये फंक्शन है, करली ब्रैकेट से फंक्शन की बॉडी होती है शुरू। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मुझे तीन वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। पहला वेरिएबल मुझे लगेगा लेंथ, दूसरा वेरिएबल मुझे लगेगा ब्रेड्थ और तीसरा वेरिएबल मुझे लगेगा एरिया। कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है? तीन, लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है। आपको सपोज लेंथ की वैल्यू 12 ऐसा लेना चाहते हो आप, कि लेंथ की वैल्यू 12.5 ऐसा लेना चाहते हो, आप डिसाइड करिए। दोनों इज ओके फॉर मी। लेंथ इज इक्वल टू 12। ठीक है। अगर आपको ये ऐसा पहला वाला ऑप्शन लेना है ना तो इसको इंटीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटीजर। और अगर आपको ऐसा पॉइंट में चाहिए 0.5 वगैरह तो इसको फ्लोट बोला जाता है। तो आपकी चॉइस है कि सर इस प्रोग्राम में इंटीजर ले लीजिए, तो मैं ले लेता हूं। अब मुझे तीन वेरिएबल चाहिए। इंट का लॉन्ग फॉर्म होता है डेसिमल इंटीजर। पहला वेरिएबल मुझे len चाहिए, कॉमा। दूसरा वेरिएबल मुझे bre चाहिए, ब्रेड्थ। और तीसरा वेरिएबल मैं ar ले लेता हूं एरिया के लिए।
तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव टेकन? 3. 3. LN फॉर लेंथ, BRE फॉर ब्रेड्थ एंड AR फॉर एरिया। आप बोलोगे सर ये नाम पसंद नहीं आए हमें, तो आप नाम बदल भी सकते हो। लेंथ के लिए LN ले लीजिए, ब्रेड्थ के लिए BR ले लीजिए, एरिया के लिए AR ले लीजिए। आप बोलोगे सर ये भी नाम पसंद नहीं आए, तो लेंथ के लिए X ले सकते, ब्रेड्थ के लिए Y ले सकते, एरिया के लिए Z ले सकते हो। तो दिस नेम इज योर चॉइस, आप आपके मर्जी से कोई भी नाम यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब हम ऑनलाइन प्रोग्राम करते ना, तब एक चीज का ध्यान रखना, conio.h, CLR SCR और get.ch मत लिखिए। CLR SCR मत लिखिए, conio.h मत लिखिए, get.ch मत लिखिए ऑनलाइन प्रोग्राम में। अगर आप आपके कंप्यूटर पे रन कर रहे हो, ऐसे ऑनलाइन एडिटर में रन नहीं कर रहे हो, तो फिर वो लिखना पड़ेगा। अभी तो मैं ऑनलाइन रन कर रहा हूँ, एक वेबसाइट पे रन कर रहा हूँ, मोबाइल पे भी आप यही प्रोसीजर फॉलो कर सकते। ऐसे वक्त conio.h, CLR SCR और get.ch को अवॉइड करेंगे। नाउ ये 3 वेरिएबल में से कौन से 2 वैल्यू मुझे इनपुट लेने पड़ेंगे? लेंथ ब्रेड लेंथ और ब्रेड। तो मैं इनपुट के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन होता है? scanf। मेरा और एक क्वेश्चन है आप लोगों को, हाउ मेनी वैल्यू आई एम टेकिंग इनपुट? 2 2। तो मुझे Two. परसेंटेज डी कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। 2 बार। और परसेंटेज डी का लॉन्ग फॉर्म है डेसिमल इंटीजर। मुझे 2 वैल्यू लेना था, इसलिए परसेंटेज डी 2 बार, डबल कोट के बाहर चाहिए कॉमा। पहली वैल्यू LN, दूसरी वैल्यू BR। अब पहली वैल्यू जो लोगे वो LN के एड्रेस पे स्टोर होनी चाहिए, एंड दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर एड्रेस। एम आई राइट? यस सर और यहाँ पे एड्रेस के लिए ये सिंबल यूज होता है। जो लोग नए हैं, जिनको डिफिकल्ट लग रहा है, बिल्कुल डरिए मत। आप अकेले लोग नहीं हैं जिनको पहले दिन दूसरे दिन सी लैंग्वेज डिफिकल्ट लगता। मैं भी उन्हीं लोगों में से था, मुझे भी सी लैंग्वेज पहले 15 दिन कुछ नहीं समझा था। लेकिन देखिए, मैं सी लैंग्वेज आपको 2 तरह से सिखा सकता हूँ। नंबर 1, जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में होता है या बाकी क्लासेस में होता है, पहले दिन सिखाया जाता है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, दूसरे दिन सिखाया जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज, तीसरे दिन सिखाया जाता है एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। सबको समझ में आता है, क्योंकि पहले 6 दिन तक 7 दिन तक प्रोग्रामिंग को हाथ ही नहीं लगाते। और जब आपकी फीस आ जाती है, तब प्रोग्रामिंग सिखाना शुरू करते हैं, तब आपको डिफिकल्ट लगता। लेकिन मैंने तो डे 1 से ही प्रोग्रामिंग सिखाना शुरू किया, और ये मेरी गारंटी है आप लोगों को, अगर आप दोनों दिन प्रेजेंट रहे होंगे तो किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कोई नहीं होगा, है ना? तो समझ में आ जाता है, डरिए मत। नहीं समझा तो रिकॉर्डिंग्स देखिए, मुझसे क्वेश्चंस पूछिए, आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 10 तारीख तक आपको मुझे पूरा मौका देना है। नहीं समझा तो 11 को छोड़ के जाइए, 1-2 दिन में नहीं समझेगा, आपको 10 तारीख तक पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज डी 2 बार लिखा क्योंकि मुझे 2 वैल्यू लेनी थी। पहली वैल्यू है LN, दूसरी वैल्यू है BR। ये जो आपको इंग्लिश वाला एंड दिख रहा है ना साइन, इसको बोला जाता है एड्रेस। पहली वैल्यू LN के एड्रेस पे स्टोर होने वाली है, दूसरी वैल्यू BR के एड्रेस पे स्टोर होने वाली है। अब मैं एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला लिखता हूँ, AR इक्वल टू LN मल्टीप्लाई बाय BR। मल्टीप्लाई के लिए स्टार का सिंबल यूज करना पड़ता है। विच सिंबल यू विल यूज फॉर मल्टीप्लाई? Star. स्टार तो ये LN इंटू BR कर दिया। अब यहाँ जो नाम आपने यूज किए, वही नाम स्कैनएप में चाहिए, वही नाम फार्मूला में चाहिए। यहाँ LN है तो यहाँ नीचे आप LN नहीं ले सकते, यहाँ BR है तो नीचे आप BRE नहीं ले सकते। जो नाम यहाँ है वही नाम स्कैनएप में, वही नाम फार्मूला में। अब आंसर आया है, उसको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटएफ। अब इनपुट तो 2 थे, LN और BR, लेकिन आउटपुट कितने हैं? आउटपुट सिर्फ 1 है। तो फिर परसेंटेज डी कितनी बार लिखूं? सिर्फ 1 time. 1 बार, ओनली 1 टाइम। और मुझे जो वैल्यू प्रिंट करना है वो AR की है। स्कैनएप में ये साइन रहता है, प्रिंटएफ में ये साइन नहीं रहता। नहीं रहता। सेमीकोलन, प्रोग्राम खत्म। मेन के अंदर 4 लाइन आए, चारों लाइन सेमीकोलन से खत्म करना जरूरी है। नाउ रन दिस प्रोग्राम। ये नीचे आउटपुट आता है, देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे।
तो मुझे वहां 2 वैल्यू देना है। मैं लेंथ देता हूँ 10, मैं ब्रेड्थ देता हूँ 15। दिख रहा है क्या नीचे 10 एंड 15? Yes, sir. हाँ, और मैं ये देने के बाद एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो लिख के आया क्या 150? Yes, sir. Yes, sir. सो दैट इज अवर एरिया। मैं फिर से रन करता हूँ, रन। फिर से अभी दूसरे वैल्यू देता हूँ, 20 लेंथ देता हूँ, ब्रेड 75 देता हूँ, एंटर। आया 1500 आंसर? Yes, sir. Yes, sir. यस। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट द आंसर, राइट? अब Yes, sir. इस प्रोग्राम में एक्सप्लेन करते हुए कुछ चेंजेस करूंगा। उन चेंजेस से आपको प्रोग्राम और अच्छे से समझेगा। अभी मैं यहाँ से stdio.h लाइन हटा रहा हूँ। कौन सी लाइन हटा रहा हूँ? Yes. यस। इससे STD. प्रोग्राम पे क्या असर होता है रन करके देखते हैं। रन। एरर आ गए, एरर आ गए। उसने एरर कहाँ दिया पता है क्या? उसने पहला एरर दिया प्रिंटफ में, दिख रहा है? मैंने सिलेक्ट किया है नीचे। Yes, sir. Yes. Yes, sir. और उसने दूसरा एरर दिया है स्कैनएप में। मतलब वो बोल रहा है कि आप प्रिंटफ और स्कैनएप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने हेडर फाइल मिस की है। तो वो हेडर फाइल लिखना पड़ेगा आपको। ये अब देखो वो क्या, अब मैं कुछ भी टाइप करूँ ना, वो मुझे टाइप नहीं करने दे रहा क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं हुआ है। तो आप इस प्रोग्राम को ये रेड कलर के बटन से स्टॉप कर दीजिए पहले। अब वो आपको टाइप करने देगा। स्टॉप करने के बाद हैश इंक्लूड stdio.h। अब देखिए, मेरा आपको ये बताना कि stdio.h लिखना जरूरी है, वो अगर मैं बता देता तो आप शायद 2 दिन बाद भूल जाते थे। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली करके बताया कि जैसे ही मैंने stdio.h निकाला तो कितने एरर्स आ गए? 2 एरर आ गए। वो बोल रहा है कि स्कैनएप और प्रिंटफ आप यूज नहीं कर सकते। अब आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। आपको पता है stdio.h हमने मिस कर दिया तो कितने एरर आ सकते हैं? 2। तो ये स्टेटमेंट क्यों लिखना चाहिए? ये स्टेटमेंट लिखना चाहिए ताकि आप आपके प्रोग्राम में स्कैनएप यानी आपका इनपुट स्टेटमेंट और प्रिंटफ यानी आपका आउटपुट स्टेटमेंट यूज कर पाओ। यहाँ पूरे लेटर स्मॉल है, एक भी कैपिटल नहीं है, और यहाँ सेमीकोलन भी नहीं है। वॉइड मेन ये कंपलसरी पार्ट होता है। यहाँ पे भी कोई चीज कैपिटल नहीं है, यहाँ पे भी सेमीकोलन नहीं चाहिए। ये करली ब्रैकेट से मेन शुरू होता है और ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट से खत्म होता है। अब आते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल के नाम मैं बदल सकता हूं। अगर मुझे चाहिए कि लेंथ के लिए L लू, ब्रेड्थ के लिए B लू। 1 मिनट, एक फोन है। किसका फोन है यार? अगर मैं चाहता हूं कि मैं लेंथ के लिए L लू, ब्रेड्थ के लिए B लू और एरिया के लिए A लू तो मैं ले सकता हूं। मतलब वेरिएबल के नाम फिक्स होते हैं क्या कि यही लेने चाहिए? No, sir. नो, वेरिएबल नेम कैन बी चेंज। 1 मिनट रुकिए, एक फोन है, जस्ट वेट। तो आप वेरिएबल के नेम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ यल है तो यहाँ पे भी क्या चाहिए फिर? यल। यहाँ पे भी बी चाहिए, यहाँ पे भी एरिया है तो ए चाहिए, यहाँ पे भी लेंथ है तो यल चाहिए, यहाँ पे ब्रेड्थ है तो बी चाहिए, यहाँ एरिया का ए चाहिए। जो नाम आप यहाँ लेंगे वही नाम यहाँ, वही नाम यहाँ और वही नेम यहाँ। ठीक है। अब इनपुट स्टेटमेंट होता है मेरा स्कैनएप। मैंने डबल कोट के अंदर लिखा है तो आपको भी डबल कोट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। 2 बार %d इसलिए लिखा बिकॉज हाउ मेनी वैल्यू आई वांट टू टेक एज अ इनपुट? 2 values I want to take as a input. One is L, one is B. That's why %d 2 बार है। मुझे 4 वैल्यू लेना होता तो %d 4 बार। yes, 4 4 बार होता था। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है मैंने एड्रेस L, एड्रेस B। मतलब मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि पहली वैल्यू A के एड्रेस पे रखिए और दूसरी वैल्यू B के एड्रेस B के एड्रेस पे रखिए। ऐसा मेरा कंप्यूटर को कहना है। ये मेरा एरिया का फॉर्मूला है। अब प्रिंटफ इज आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट कितना आने वाला है? 1 की 2? 1 1। इसलिए %d सिर्फ एक बार।
और कौन सी वैल्यू एज आउटपुट प्रिंट करना है? एरिया हाँ, तो वेरिएबल का नाम ए था, तो यहाँ आप एड्रेस का साइन नहीं लिखेंगे, प्रिंट में एड्रेस का साइन नहीं होता है, ध्यान रखिए। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। जब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, वो हमें पूछ रहा है क्या कि आप लेंथ और वेट टाइप करिए करके? नो सर नो सर, हम अंदाज से दे रहे हैं, वो पूछ नहीं रहा, हम बाद में टाइप कर देते हैं क्योंकि हमें पता है। तो अब आंसर आ गया 250, देखिए नीचे। तो वो पूछना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्कैनएफ के पहले एक प्रिंटएफ ऐड करना पड़ेगा। वो प्रिंटएफ में आपको लिखना पड़ेगा इनपुट लेंथ एंड ब्रेड। आप बोलोगे सर यहाँ लेते वक्त एलबी है और यहाँ लेंथ एंड ब्रेड था, ये चलता क्या? ये चलता क्योंकि ये मैसेज है। मैसेज तो कुछ भी चलता, आपने अगर बोला इनपुट लंच एंड डिनर तो भी चलता, मैसेज का कोई लेना देना नहीं है। मैसेज कैन बी एनीथिंग, मैसेज में कोई इशू नहीं है अपने को, ठीक है। मैं रन करता हूं, अब प्रोग्राम में चेंज देखिए, डबल कोट में मैसेज चाहिए, आखिरी में सेमीकोलन चाहिए, रन। पूछ रहा है क्या इनपुट लेंथ एंड ब्रेड? लेंथ 100 दे देता हूँ, ब्रेड 72 दे देता हूँ, 1000 हो गया, चलेगा? नहीं, थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ, चलता है, कोई इशू नहीं। 67 आ गया आंसर 6700। यस सर। हाँ, इसमें अभी मैं क्या करता हूँ आपको यहाँ बोल के दिखाता हूँ, इनपुट लंच एंड डिनर। मैसेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग गलत हो गया शायद डिनर का, ठीक है। इनपुट लंच एंड डिनर 10 and 45 आ गया आंसर। मैसेज इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग। या आप मैसेज में ऐसा भी लिख सकते हो, इनपुट LEN एंड BRE। हाँ, अब आप देखिए आउटपुट में 450 आया, लेकिन अपने को समझ में आ रहा है क्या वो 450 क्या है? नो नहीं, आपका एज है कि एरिया है, सर्कल का एरिया, रेक्टेंगल का, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो प्रिंटएफ में % डी है ना, उसके सामने हम मैसेज दे सकते हैं, एरिया इक्वल टू, क्या मैसेज दिया? एरिया अब देखिए क्या होगा, कुछ तो भी गलत हुआ है, ये रन बटन एक्टिव ही नहीं है। दिख रहा है क्या मैसेज अभी? यस सर तो हमने मैसेज दिया तो दिखता है और नहीं दिया तो नहीं दिखता है। नहीं दिखता। अब अगर आपने मैसेज दिया होता रेक्ट एरिया इक्वल टू, तो वैसा दिखेगा, रेक्ट एरिया इक्वल टू। आया? यस सर अब तो एक Yes, sir. मैजिक और दिखाता हूँ, ये % डी यहाँ ना लिखते हुए यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखा %डी? यस सर हाँ, तो आउटपुट भी वही दिखेगा जहाँ %डी लिखा है। देखिए मैजिक दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। RE के बाद और CT के पहले दिख रहा है आउटपुट। यस यस सर। So output will be shown where you will write down %D. Am I right? यस सर। Yes, sir. आप ही ऑनेस्टली बताइए, कल के हिसाब से और थोड़ा कॉन्फिडेंस और नॉलेज बढ़ गया है आपका प्रोग्राम लिखने का? यस सर। होता है। मतलब देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरे पास नहीं सीख सकेंगे ना, आपको मेरे पास नहीं समझेंगे ना, और कहीं नहीं समझेगा। उसका रीजन ये है, उसका रीजन और कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका रीजन ये है कि मैं खुद, मेरा एजुकेशन यवतमाल से ही मैंने किया है, ठीक है। आज जिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूँ, या जो जिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का आज मैं डायरेक्टर हूँ, माइंड स्पेस कंप्यूटर और दिशा कंप्यूटर, ऐसे दो है। उसमें से जो दिशा कंप्यूटर से आर्नी रोड वाला, उसमें मैं खुद स्टूडेंट था, मैं इसी इंस्टीट्यूट में सीखा हूँ। ये इंस्टीट्यूट में ट्यूशंस लगाने के पहले
यवतमाल के और 2-3 इंस्टीट्यूट है, एलिगेंट आईटी है, उसके बाद में और एक इंस्टीट्यूट था। ऐसे 2-3 इंस्टीट्यूट से मैंने अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किए हैं। आज भी वो सब टीचर लोग के मैं कॉम्पिटिटर होते हुए भी उनसे बहुत अच्छे रिलेशन है मेरे। आज उनको पता है कि आज उनसे ज्यादा बैच अतुल सर के चलते, उनको पता है, लेकिन मेरा आज भी उनसे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। मुझे पता रहता है वो कैसे पढ़ाते हैं, क्या है उस इंस्टीट्यूट में मैं कैसे सिखाऊं। तो यवतमाल के हर इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी पहचान है, बहुत अच्छे रिलेशंस है। कभी कॉम्पिटिटर हूँ तो कभी उनसे आगे निकल गया, तो कभी अपन ने उसके ऊपर कभी गर्व नहीं किया उस चीज का। तो बहुत अच्छा रैपो है, मुझे सब पता रहता है, हाउ दे टीच, व्हाट इज देयर स्ट्रेटेजी, और हमेशा उनसे भी सीखते हुए कुछ ऐसा ब्लेंड आपको देता हूँ कि सभी तरफ से आपको सबसे अच्छा सीखने को मिले। दैट्स वाई इतने कॉन्फिडेंटली बताता हूँ, और दैट्स वाई 2008 से लेके आज तक हमारी नंबर 1 पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, कभी आपको 60-70 के नीचे एडमिशंस नहीं दिखेंगे आपके बैच में। ठीक है, सो हैव अ ट्रस्ट, धीरे धीरे सीख जाओगे। अभी ये प्रोग्राम हो गया कंप्लीट, लेकिन इस प्रोग्राम में अभी हम एरिया के साथ साथ पेरीमीटर भी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? पेरीमीटर। तो एक वेरिएबल और ले लेता हूं पी नाम का। इज दैट फाइन? यस सर। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ, A फॉर एरिया एंड P फॉर पेरीमीटर। तो एक फार्मूला और बढ़ा देता हूं फिर, पेरीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस breadth. Am I right? Is this the correct formula? Yes, sir. Yes. P equal to length, sorry, P equal to 2 multiply by length plus breadth. अब हमें मैथमेटिक्स के हिसाब से ऐसे लिखने की आदत होती है, मल्टीप्लाई को हम देते ही नहीं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि इफ देयर इज अ नो ऑपरेटर इट विल बी Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन। Am I right? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, सो लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं चलता। सी लैंग्वेज में आपको वो साइन देना ही पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी, इट्स लाइक दैट, इट्स कंपल्सरी टू गिव दैट साइन। अब मेरे पास दो आउटपुट है, A फॉर एरिया एंड P फॉर पेरीमीटर। तो मैं प्रिंटफ भी कितने लिख सकता हूँ फिर? 2। परसेंटेज डी। पेरी लिखो, पेरीमीटर लिखो, अलेक्स केरी लिखो, ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, है ना। सो रेक्ट एरिया इक्वल टू परसेंटेज डी, परसेंटेज डी के जगह ए की वैल्यू दिखेगी, और उसके आगे रेक्ट पेरी इक्वल टू परसेंट, ये वाले परसेंटेज डी के जगह किसकी वैल्यू दिखेगी? ए। और ये वाले परसेंटेज डी के जगह Perimeter. अब देखिए वो पूछ रहा इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ, मैंने लेंथ दे दी 15, ब्रेड दे दी 70। आए क्या दोनों आंसर? रेक्ट एरिया इक्वल टू 1050 आया, रेक्ट पेरी इक्वल टू 170 आया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, दोनों आउटपुट सेम लाइन पे आ गए। एम आई राइट? Yes, sir. हाँ, तो नए लाइन पे तो मुझे ये वाला आर नए लाइन पे चाहिए था, अभी मैंने एक आर के नीचे अंडरलाइन किया हूँ, ये आर मुझे न्यू लाइन पे चाहिए था। एम आई राइट? तो ये आर के पहले स्लैश यन लिखने का, क्या लिखने का? स्लैश यन। और वो जो स्लैश है ना, हाँ, और वो स्लैश ऐसा ही चाहिए, पीछे जाने वाला स्लैश चाहिए, ऐसा स्लैश नहीं चलेगा, ऐसा स्लैश। अब मैचिक देखिए, आया क्या अलग अलग लाइन पे? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप यहाँ बैक स्लैश यन देते हो तो कर्सर कहाँ चला जाता है? एक लाइन में। नीचे लाइन पे, नीचे के लाइन पे। ठीक है, अब मेरा प्रोग्राम पूरा हो गया है, एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं और आगे बढ़ते हैं। अब आप आंसर देंगे, ये हेडर फाइल है hash include stdr.h. What are the two purpose of writing this header file? printf and scanf। यस, मुझे मेरे प्रोग्राम में अगर प्रिंटफ चाहिए या मुझे मेरे प्रोग्राम में स्कैनफ चाहिए तो यहाँ ये हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी। वॉइड मेन ओपनिंग ब्रैकेट से प्रोग्राम शुरू, नीचे वाले क्लोजिंग करली ब्रैकेट से प्रोग्राम खत्म, यहाँ सेमीकोलन दे नहीं सकते।
और प्रिंटफ के अंदर जितने भी लाइन है वो सभी सेमीकोलन से खत्म होने चाहिए। इंग्लिश में फुल स्टॉप से खत्म होता है, सी लैंग्वेज में सेमीकोलन से खत्म होता है। कितने वेरिएबल्स लिए? 4। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ, A फॉर एरिया एंड P फॉर पेरीमीटर। मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं। अब इंड के जगह मैं फ्लोट भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ इंड के जगह? फ्लोट। ये जो मैं इंड या फ्लोट की बात कर रहा हूँ, इनको डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा टाइप। अभी तक इंड था, अभी फ्लोट हो गया। मैंने प्रिंटफ में एक मैसेज दिया डबल कोटेशन के अंदर, इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब स्कैनअप में फ्लोट है तो परसेंटेज डी नहीं चलेगा। क्या लिखना पड़ेगा? परसेंटेज एफ का मतलब होता है, मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर जी मुझे 2 फ्लोट वैल्यू लेना है। मुझे 2 कौन सी वैल्यू लेना है? फ्लोट वैल्यू लेना है। ठीक है। अब 2 लेना था, इसलिए 2 बार परसेंटेज। अब पहला एड्रेस एल पे स्टोर हुआ, दूसरा एड्रेस बी पे स्टोर हुआ। एरिया का फॉर्मूला वही है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर का फॉर्मूला भी वही है, 2 × L + B। अब मुझे रेक्टेंगल एरिया प्रिंट करना था, वो भी फ्लोट है, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ? परसेंटेज नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा? परसेंटेज एफ। ये मैसेज है। पहले वाले परसेंटेज एफ की जगह किसकी वैल्यू दिखेगी? एरिया ए की। और दूसरे परसेंटेज एफ की जगह पेरीमीटर। तो यहाँ फ्लोट करने के कारण आपको यहाँ परसेंटेज एफ करना पड़ता है। आउटपुट में भी उसका असर दिखेगा, उसका असर आउटपुट में भी दिखेगा। देखिए, अब आप वैल्यू पॉइंट में दे सकते हो, जैसे 12.5, 233.6 ऐसा। आंसर भी पॉइंट में आया। एम आई राइट? यस सर। और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट आते हैं, ऐसे मैंने बोला है? 6। अब ये प्रोग्राम समझ में आया कि कुछ डाउट है? नाउ दिस सेशन इज ओपन फॉर डाउट। अभी हम क्या करेंगे? एरिया एंड सरकमफरेंस ऑफ सर्कल करेंगे। सर्कल। तो इस प्रोग्राम को इरेज कर देता हूं और पूरा फिर से शुरू करता हूं। तो सर्कल में कुछ नई चीजें सीखने लायक है। हैश इंक्लूड कौन सा .h? stdio.h। कौन से 2 स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है ये स्टेटमेंट? printf scanf। Yes. This statement is supporting printf and scanf. This statement is supporting printf and scanf. अब void main ओपनिंग करली ब्रैकेट। आपको पता है हैश इंक्लूड stdio.h से मुझे 2 फायदा मिल रहा है कि मैं printf यूज कर सकता हूँ, मैं scanf यूज कर सकता हूँ। और नीचे void main वो लिखना कंपलसरी होता है। ओपनिंग करली ब्रैकेट, क्लोजिंग करली ब्रैकेट भी कंपलसरी होता है। अब देखिए, अगर आप सर्कल की बात कर रहे हो ना, आप कभी भी इंटीजर मत लीजिए, क्योंकि सर्कल का एरिया और सर्कल का सरकमफरेंस कैलकुलेट करते वक्त पाई की जरूरत पड़ती है। एम आई राइट? पाई। Yes sir. और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो आप कभी भी ध्यान दीजिए, इसलिए आप कभी सर्कल के वक्त इंटीजर से काम मत करिए। सर्कल के वक्त डेटा देखिए, रेक्टेंगल के वक्त आपके पास दोनों ऑप्शन थे, यू कैन गो फॉर इंटीजर, यू कैन गो फॉर फ्लोट। एम आई राइट? Yes sir. यहाँ नहीं है, यहाँ आपको फ्लोट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू 3.14 इन्वॉल्व है। तो आप फ्लोट लीजिए, इसको डेटा टाइप बोलते हैं, या FLOAT। मैं एक वेरिएबल RD ले लेता हूँ एरिया रेडियस के लिए, एक AR ले लेता हूँ एरिया के लिए, एक CR ले लेता हूँ सरकमफरेंस के लिए। हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव डिक्लेयर? 3। RD फॉर रेडियस, AR फॉर एरिया, CR फॉर सरकमफरेंस। आप बोलोगे ऐसा कर लीजिए ना सर, R फॉर रेडियस, A फॉर एरिया, C फॉर सरकमफरेंस, चलेगा। अब ये 3 में से कौन सी वैल्यू इनपुट लेना है? रेडियस। ओनली रेडियस। तो मैं लिखूंगा स्कैनअप। पिछले प्रोग्राम में मुझे 2 वैल्यू इनपुट लेना था, लेंथ और ब्रेड्थ। इस प्रोग्राम में कितने वैल्यू इनपुट लेना है? 1। ओनली 1। तो परसेंटेज अब सिर्फ कितनी बार लिखूं? 1। 1। ओनली वंस। पिछले प्रोग्राम में मुझे कितने इनपुट लेना था? 2। 1 मिनट रुकिए प्लीज।
पिछले प्रोग्राम में मुझे सिर्फ दो वैल्यू इनपुट लेना था, तो मैंने परसेंटेज अब 2 बार लिखा था। अब कितनी वैल्यू इनपुट लेना है? 1 1। तो कितनी बार लिखूं फिर? 1 One time. ओनली वंस, ओनली वंस। और यहाँ आप लिखेंगे एड्रेस ऑफ आर। अब सो डू यू अंडरस्टूड कि लेंथ ब्रेड लेना था तो परसेंटेज अब कितनी बार था? 2 बार। लेकिन अब मुझे लेंथ और ब्रेड नहीं लेना है, सिर्फ रेडियस लेना है, तो परसेंटेज अब कितनी बार? 1 time ओनली 1 टाइम। वेरी गुड। नाउ फार्मूला फॉर एरिया A equal to 3.14 that is pi multiply by r multiply by r। आप r स्क्वायर नहीं लिख सकते, सी लैंग्वेज में डायरेक्ट स्क्वायर लिखना अलाउ नहीं है। आपको r स्क्वायर अगर करना है तो आपको करना पड़ता r मल्टीप्लाई बाय r। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि धीरे धीरे आप नए नए चीजें सीखोगे, क्या अलाउड है क्या नहीं है, यही समझने के लिए आपने ट्यूशन लगाई है। सो r इंटू आर का मतलब होता है रेडियस इंटू रेडियस। तो A फॉर एरिया 3.14 मतलब पाई मल्टीप्लाई बाय स्टार मल्टीप्लाई आर मतलब आर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया मैथमेटिक टर्मिनोलॉजी में पाई आर स्क्वायर। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पाई आर स्क्वायर। और सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर। ये हो गया सरकमफेरेंस का 2 पाई आर। अब देखिए मैं आपको अब नई चीज सिखाता हूँ। पिछले बार 2 आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंटफ मैंने कितनी बार लिखा? 2 बार। 2 बार। अब एक प्रिंटफ से 2 आउटपुट करके बताओ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रिंटफ। अब 2 आउटपुट है तो परसेंटेज अब कितनी बार लिखूं? 2 time देखिए स्टोरी में ट्विस्ट कैसा है, इनपुट एक ही बार है तो परसेंटेज अब स्कैनएप में 1 बार। हाँ, एक बार। लेकिन आउटपुट 2 है, एक आउटपुट है A फॉर एरिया, एक आउटपुट है C फॉर सरकमफेरेंस, तो परसेंटेज अब कितनी बार? 2 बार. 2 बार। पहले आप A लिखेंगे A फॉर एरिया। हाँ बोलिए। आपने प्रिंट के आगे F नहीं लिखा। हाँ राइट, कर देता हूँ। प्रिंट के आगे F नहीं लिखा। यस, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, आई एम डूइंग दैट नाउ। हाँ, परसेंटेज अब 2 बार लिखा क्योंकि आउटपुट 2 है, पहला आउटपुट A एंड दूसरा आउटपुट C। मैं बताना चाहूंगा ये वाला A है ना, ये यहाँ जाके प्रिंट होगा और ये वाला C यहाँ जाके प्रिंट होगा। एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. ऐसा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। अब 2 आउटपुट आएंगे। लेट्स रन द प्रोग्राम। अब कर्सर ब्लिंक कर रहा है, रेडियस की वैल्यू दे देता हूँ 22.5, फ्लोट है ना। आए क्या 2 आउटपुट? एरिया का आउटपुट आया है 1589 पॉइंट समथिंग और सरकमफेरेंस का आया है 141 पॉइंट समथिंग, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये पहले परसेंटेज अब की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट हुई? Area. और दूसरे परसेंटेज C की जगह Circumference. अब थोड़ा डेकोरेशन करते हैं। अभी हमें यहाँ पता चल रहा है कि रेडियस टाइप करनी थी करके No. नो, तो स्कैनएप के ऊपर क्या करना पड़ता है? एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ता प्रिंटफ में और लिखना पड़ता इनपुट रेडियस। और ये आप बोलोगे यहाँ पे आर और यहाँ पे रेडियस चलता क्या? यस, मैसेज में कुछ भी चलता। हाँ, बाकी स्कैनएप में, फार्मूलाज में, प्रिंटफ में वही नाम चाहिए जो नाम यहाँ लिए थे। मैसेज में कुछ भी चलता, ये मैसेज है इनपुट रेडियस। अब देखिए वो जब पूछेगा ना तो अपने को पता चलेगा कि अरे रेडियस देना है। रन। देखिए इनपुट रेडियस मैं देता हूँ 45.3। पूछ रहा है ना वो इनपुट रेडियस, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? Yes, sir. Yes. क्यों पूछ रहा है? क्योंकि हमने दिया है। हमने नहीं दिया होता तो पूछ रहा होता था क्या? No, sir. No, हमने sir. दिया है इसलिए पूछ रहा है, नहीं दिया होता तो नहीं पूछता था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि एरिया कौन है और सरकमफेरेंस कौन है? No, sir. No, sir. तो देखिए मैं पता करवाने की आपको ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ क्या करना पता है क्या? ये जो परसेंटेज अब लिखा है ना पहला, उसके सामने क्या लिखने का पता है क्या? एरिया इक्वल टू काय लिहायचं? Area equal to. आणि हा जो परसेंटेज एफ आहे याच्यासमोर काय लिहायचं?
Circumference. Circumference equal to. सी, आप एक बात को नोट करिए, मैंने कल भी पढ़ा है, आपको आज भी पढ़ा है, मैंने डायरेक्ट होके पूरा प्रोग्राम एट ए टाइम नहीं टाइप किया है ना। मैं आपको वो उसमें मैंने कुछ खामियां रखी, मैंने उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने दिए, फिर उसको धीरे धीरे रेक्टिफाई करके बताया। दिस इज द वे कि आपको समझेगा कि किस चीज से क्या होता है। मैं पहली स्ट्रोक में पूरा प्रोग्राम टाइप कर लेता था तो शायद आपको नहीं समझ में आता था। अब आपको समझ में आ रहा कि अरे सर ने यहाँ पे ऐसे मैसेजेस डाले तो आउटपुट में भी दिखेगा। ओके, सो देखिए अभी 12.5 दे देता हूँ। अब दिख रहा है क्या मैसेज? Yes sir. Yes, sir. तो Yes, sir. कंप्यूटर अपनी सुनता है, अपन ने दिया मैसेज तो वो भी दिखाता है, नहीं दिया तो नहीं, लेकिन दोनों आंसर एक ही लाइन पे आ गया। एम आई राइट? Yes sir. तो ये सी के पहले क्या लिख देने का? स्लैश। Slash n. Slash n. Slash. ये सी के पहले स्लैश एन डालो, आंसर नए लाइन पे चले जाएगा। देखो Yes sir. गया। Yes sir. Yes sir. तो स्लैश एन में ये स्लैश की डायरेक्शन पीछे ही चाहिए, ध्यान रखना। ओके, गलतियां करोगे तो एरर्स आएंगी। तो आज मैंने आपको 2 प्रोग्राम सिखाए, ठीक है, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको शॉर्ट में रिव्यू करके देता हूं। इस स्टेटमेंट को बोला जाता है इंक्लूडिंग द हेडर फाइल, और stdio.h हेडर फाइल 2 पर्पस सर्व करती है, printf और scanf। Scan. void मेन लिखना कंपलसरी होता है। हाँ, void की जगह बहुत सारे नोट्स में आप देखोगे कि यहाँ int रहता है, और यहाँ int रहा तो फिर लास्ट स्टेटमेंट ऐड करना पड़ता है रिटर्न 0। लेकिन ये मैं आज नहीं सिखाऊंगा, ये सिखाने के लिए टाइम है। मुझे पता है कि कौन सी चीजें अपन ने कब लेनी चाहिए। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा अभी मत करिए आप, ठीक है। कहीं दिखा तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए बता के रख रहा हूँ कि अपने टीचिंग में भी वो पार्ट आने वाला है, अभी नहीं। लेकिन वॉइड मेन, वॉइड का मतलब होता है नथिंग। वॉइड का मतलब है कि मेन के सामने कुछ नहीं है, नथिंग। वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ सेमीकोलन मत दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। ये ओपनिंग करली ब्रैकेट से शुरू होता है, क्लोजिंग करली ब्रैकेट से। ये ओपनिंग करली ब्रैकेट अपने प्रोग्राम का लॉजिकल स्टार्ट है, और ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट अपने प्रोग्राम का लॉजिकल एंड है। ये लाइन को बोला जाता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। यहाँ मैंने बहुत कुछ समझा आपको, इंटीजर कब लेना, फ्लोट कब लेना, बराबर है, वेरिएबल्स के नाम कैसे ले सकते हैं, सब समझा दिया। प्रिंटफ का ये मैसेज देना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। ये मैसेज दिया तो आउटपुट अच्छा दिखेगा, नहीं दिया तो नहीं दिखेगा। स्कैनएफ ने परसेंटेज अब सिर्फ एक बार क्यों लिखा? क्योंकि हमें सिर्फ कितनी वैल्यू चाहिए थी? 1. और यहाँ आर फॉर रेडियस है। अब देखिए ए इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, ये एरिया का फार्मूला है, ये सरकमफरेंस का फार्मूला है। एरिया इक्वल टू परसेंटेज एफ, ये पहला जो परसेंटेज एफ है उसकी जगह किसकी वैल्यू दिखेगी? दूसरे वाले परसेंटेज एफ की जगह। ओके, अब एक